पेंशनरों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें, हाल ही में कैबिनेट बैठक में पेंशन भोगियों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में लिए गए फैसले के मुताबिक अब पेंशन लाभार्थियों की टेंशन खत्म हो गई है। यानी कि पेंशन लेने की टेंशन अब बिल्कुल समाप्त कर दी है। अब पेंशन लाभार्थियों को घर बैठे ही पेंशन मिल पाएगी। पेंशन भोगियों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, सही समय पर पेंशन मिलेगी और जो पात्र पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें ही पेंशन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब पेंशन लाभार्थियों को आवेदन भी करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब पेंशन भोगियों को आवेदन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसा ही फैसला लिया है जिसके अंतर्गत घर बैठे बिना आवेदन के पेंशन मिल पाएगी। लेकिन यह पेंशन मिलेगी कैसे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनवाना होगा जिसके मुताबिक आपको पात्र माना जाएगा और आपको घर बैठे पेंशन मिल पाएगी। अधिकारी कैसे संपर्क करेंगे आपसे, इसमें क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब पेंशन भोगियों को न तो आवेदन करने की जरूरत है, न ही इधर उधर भटकने की जरूरत है, न ही किसी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत है और न ही किसी कार्यालय जाकर अपने दस्तावेज जमा करने की जरूरत है। घर बैठे ही, जी हां, घर बैठे ही पेंशन का पैसा लाभार्थियों को मिल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को एक बड़ी कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन भोगियों के लिए अहम फैसला लिया गया। हालांकि इसमें जो फैसले लिए गए हैं, पूरे 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, लेकिन उन्हीं में से एक जो प्रस्ताव है, जो एक फैसला है, वह पेंशन को लेकर है, जिसमें पेंशनों के हक में यह पेंशन के हक में जो है फैसला लिया गया है। हालांकि पेंशन भोगियों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनवाना होगा, तभी उन्हें पेंशन का पैसा सही समय पर मिल पाएगा और बिना आवेदन करे, बिना झंझट के, बिना परेशान हुए आसानी से पैसा उन तक पहुंच पाएगा। अब कौन सा दस्तावेज बनवाना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहेगा। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आपको पेंशन मिलेगी उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपको कहीं कार्यालय जाकर कार्यालय ना जाना पड़े या फिर कहीं दस्तावेज जमा ना करना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको अब क्या करना है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाना है। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के जो वर्ग पेंशन लाभार्थी है उनके हक में एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, यह पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जो अब तक पेंशन भोगियों के लिए फैसला नहीं लिया गया था। तो अब पेंशनरों के हक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें पेंशन भोगियों की जो टेंशन है वे बिल्कुल खत्म कर दी है। आपको बता दें कि समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हितकरण किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास फैमिली आईडी होगी तो आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। नियमों के मुताबिक, फैमिली आईडी के मुताबिक आपको पेंशन जो है मिलना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपको पेंशन दी जाएगी और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। यानी कि पेंशन भोगियों से सहमति ली जाएगी कि वह पेंशन लेना चाहते हैं या फिर नहीं। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि अधिकारी आपसे कैसे संपर्क करेंगे और आपको क्या करना है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि जो अधिकारी हैं आपसे बिल्कुल आसानी से संपर्क कर पाएं और आपसे सवाल जवाब कर पाएं कि आप पेंशन लेना चाहते हैं या फिर नहीं। हालांकि पेंशन लेना कौन नहीं चाहता होगा, सभी लाभार्थी पेंशन लेना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो पात्र ही पेंशन लाभार्थी होंगे, जो पेंशन के योग्य होंगे, जिन्हें पेंशन की आवश्यकता है, उन्हें ही पेंशन दी जाएगी। अब आपको बता दें कि वर्तमान में देखिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या 67 लाख
67,50,000 है जो भी वर्तमान में पेंशन ले रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। यानी कि वह पात्र तो हैं, पेंशन के योग्य तो हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती। तो देखिए, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास फैमिली आईडी होगी तो अगर आप पात्र हैं तो आपको पेंशन जरूर मिलेगी, सही समय पर पेंशन मिलेगी और आपकी जो पेंशन है वह सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। 20 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्हीं में से यह एक प्रस्ताव है पेंशन को लेकर कि आवेदन किए बिना ही लाभार्थी को पेंशन मिल पाए। देखिए, जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, यह फैसला आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। देखिए, हमारे हिसाब से तो यह पेंशनरों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर पेंशन लाभार्थी आवेदन करने जाते हैं तो उन्हें जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती है। और पेंशन मिलती भी है तो काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, उसके बाद पेंशन मिलती है। तो जो नया फैसला लिया गया है इसमें, यानी कि नए फैसले के मुताबिक कितने दिन के अंदर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए, बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए जो समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण ने कहा है कि नई व्यवस्था में फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार होगी जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष की होने जा रही है। ये इनके अगले 3 महीने में जिन बुजुर्गों की आयु 60 वर्ष होने जा रही है, उन्हें उनकी जो सूची है, उनकी जो लिस्ट है, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। और यह सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी। विभाग सबसे पहले एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और फोन कॉल के जरिए डिजिटल माध्यम से पात्रता से सहमति लेगा। यानी कि बताया गया है कि सबसे पहले आपसे बातचीत की जाएगी, आपसे एसएमएस, आपके पास एसएमएस किया जाएगा या व्हाट्सएप आपके पास किया जाएगा या फिर फोन कॉल ही आपके पास किया जा सकता है। इन तरीकों से जो अधिकारी होंगे विभाग के आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे। बताया गया है कि सहमति डिजिटल रूप से नहीं होगी। आपने पहले देखा होगा कि आप आवेदन करने जाते थे तो वहां पर क्या होता था कि सभी दस्तावेज अगर सही हैं और इधर उधर भटकने के बाद पेंशन मिल पाती थी। डिजिटल तरीके से पेंशन का भुगतान होता था और सहमति मिलती थी। लेकिन अब अधिकारी आपसे बात करेंगे और आपसे सहमति लेंगे, उसके बाद ही आपको पेंशन मिल पाएगी। उनसे ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। दोनों स्तरों पर सहमति न मिलने पर ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे। यानी कि अगर सहमति नहीं मिलती है तो जो लिस्ट में नाम होगा उसे हटा दिया जाएगा। और आगे बात आपको बता दें, उन्होंने बताया कि सहमति मिलने के बाद ही अधिकारी 15 दिन के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेंशन स्वीकृति करेंगे। देखिए, 15 दिन के अंदर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि 15 दिन के अंदर आपका नाम लिस्ट में, विभाग की ऑफिशियल लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि पहले ऐसा होता था, कई महीने बीत जाते थे, 2-3 महीने बीत जाते थे, उसके बाद ही आपको पेंशन मिल पाती थी। लेकिन अब मात्र 15 दिन के अंदर, जी हाँ, मात्र 15 दिन के अंदर आपको पेंशन की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। और स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। यानी कि जो पेंशन का स्वीकृति पत्र होगा वह भी आपको मिल जाएगा। और भुगतान सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते से किया जाएगा। इनकी डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। और हर किस्त की जानकारी एसएमएस द्वारा उपलब्ध होगी। यानी कि जो भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा उसके माध्यम से, इनके एसएमएस के माध्यम से आपको वह जानकारी दी जाएगी। सरकार एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराएगी जिसमें लाभार्थी पासबुक की तरह अपने सभी भुगतान देख सकेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है पेंशन भोगियों के लिए। देखिए, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पेंशनरों को यह एक बड़ा तोहफा दिया गया है। पेंशनरों के हक में यह बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें अब पेंशनरों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। उन्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वे अपना भुगतान भी देख पाएंगे, कितना भुगतान कब उन्हें मिला है, कितनी पेंशन रुकी है, संपूर्ण जानकारी देख पाएंगे। बस एक मोबाइल ऐप अब
उपलब्ध होना बाकी है। जैसे ही उपलब्ध होगा तो आपको वह भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, यह फैसला आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।